बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 13 से दो टॉपिक्स हमारे हैं। एक फोटो रेस्पिरेशन है और एक प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन के लफ्ज़ को आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन स्पेशली जो आपने एनिमल्स में पढ़ी हुई है कि जिसके अंदर वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर वो एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे आप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का जो मतलब होता है वो ये है कि यहाँ लाइट की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होती है, ज़ाहिर बात है लाइट चाहिए होती है प्लांट्स को फॉर रेस्पिरेशन, और इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी विच अकर्स इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम बट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि ये मतलब ये क्यों होता है और इसका प्रोसेस किस तरह से है। इसके प्रोसीजर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो एब्सॉर्ब होती है। जैसा कि आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो यूटिलाइज हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है, लिखा हुआ है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड। Next, oxygen absorbed is not useful to produce energy such as ATP। तो पौधों के अंदर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन की। आगे हम पढ़ेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन के बगैर भी जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। इसका जो प्रोसीजर है या मैकेनिज्म है, इसके अंदर एक एंजाइम यूज होता है और उस एंजाइम का नाम है रोबिस्को एंजाइम। ये जो रोबिस्को एंजाइम है, ये एंजाइम कहते हैं कि द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। एक एमसीक्यू भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा कसरत से प्रोटीन पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर या अर्थ के ऊपर, उसका नाम रोबिस्को है। रोबिस्को का एक खास, क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट होती है, जाहिर बात है वो स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे है। तो यहाँ स्पेसिफिसिटी आपके लिए हैरानकुन बात यह है कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज हो सकती है और उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी एज अ सबस्ट्रेट यूज हो सकती है। सो इसके पास दो तरह के सबस्ट्रेट्स हैं। जब रोबिस्को एंजाइम जो होता है वो एक्ट करता है एज कार्बोक्सिलेज, इट मींस के वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अटैच करता है और जो प्रोसेस होता है जो कि हम 11 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैल्विन साइकिल जो होता है वो होता है जिसमें पौधा अपनी खुराक बनाता है और ऑक्सीजनेज के तौर पे जब काम करता है, ज़ाहिर बात है जब ऑक्सीजन यूज होती है तो वो फोटो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है जी। एक और एमसीक्यू यहाँ पे है और ये चैप्टर 11 का ही एक पार्ट है कि जब कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करेगा तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जब हम पढ़ेंगे, इसके 3 स्टेप होते हैं। आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि कैल्विन साइकिल के अंदर पहला स्टेप होता है उसे कार्बन फिक्सेशन कहते हैं और इसी तरह से 3 स्टेप इसके होते हैं, वो हम 11 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ बस ये बताया हुआ है कि जब रोबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, कार्बन फिक्सेशन होती है, तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है वो अफेक्ट होती है कि जब ऑक्सीजनेशन होगी तो प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं होगी। अगेन रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि जब फोटो रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है यहाँ पे, और फोटो रेस्पिरेशन के दौरान में जब ऑक्सीजन यूज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड यूज न होने की वजह से कैल्विन साइकिल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होगी और प्लांट की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या कैल्विन साइकिल से
खुराक बनती है, और जब फोटो रेस्पिरेशन होती है तब रोबिस्को एंजाइम बिजी होता है विद ऑक्सीजन। तो इस वजह से रोबिस्को एंजाइम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज नहीं करता, खुराक नहीं बनाता, तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पर एक मैकेनिज्म भी है जो कि आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी 2 ऑर्गेनेलीज हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, उनका नाम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, और पैराक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो 3 ऑर्गेनेलीज इस काम में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रोबिस्को एंजाइम जो होता है जब ये यूज करता है ऑक्सीजन को, तब इसके अंदर होती है फोटो रेस्पिरेशन, और जिस वक्त ये यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को तब होता है केल्विन साइकिल। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट के ये प्रोसेस किस तरह से है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द प्रोसेस और द प्रोसीजर या मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। 3 स्टेप उसके होते हैं। तो पहला स्टेप जैसे आपको मैंने बताया कि जब फोटो रेस्पिरेशन होती है, जाहिर बात है कि ऑक्सीजन जो होती है वो अटैच होगी। तो ये जो RUBP है विच इज आल्सो कॉल्ड रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होती है। और ये अभी आपको मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट और इन द प्लांट्स और ऑन द अर्थ और इन द वर्ल्ड, जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है उसका नाम है रोबिस्को। थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रोबिस्को एक्ट करेगा एज कार्बोक्सिलेज जब वो केल्विन साइकिल का काम करेगा, और मतलब केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होगा, और जब फोटो रेस्पिरेशन में होगा तब वो ऑक्सीजन को यूज करेगा। तो इसका मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है कि RUBP विच इज 5 कार्बन कंपाउंड रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट that will bind with oxygen to produce glycolate, और ये जो ग्लाइकोलेट है तब ये डिफ्यूज होता है इनटू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जिसका नाम पेरोक्सिसोम है। तो ग्लाइकोलेट जाता है पेरोक्सिसोम में, और पेरोक्सिसोम में ये फिर कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइसिन। अभी हम डायग्राम में भी देख लेते हैं यहाँ पे कि ये पेरोक्सिसोम है, और आपके सामने यहाँ से जो ग्लाइकोलेट बना है वो एंटर होता है इनटू यहाँ पे पेरोक्सिसोम में, और उसके बाद फिर वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, तो ये जो प्रोसेस है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है पेरोक्सिसोम के अंदर। इसके बाद ये जो ग्लाइसिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, और एक MCQ आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो हम पढ़ चुके हैं कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर ग्लाइसिन के अंदर सिंगल R की जगह पे सिंगल H होता है, सो इसलिए इसे हम कहते हैं क्या है कि ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ये जो ग्लाइसिन जो बना है पेरोक्सिसोम में, ये तब एंटर होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद फिर वहां से 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं सेरीन को, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो रिलीज होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यूज हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। इट मीन्स इट इज अ फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है जी, तो आपके सामने यहाँ से जो ग्लाइसिन बनी है, तो ये ग्लाइसिन जो होती है ये कहाँ गई है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे वो कन्वर्ट हुई है इनटू सेरीन बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। केल्विन बेंसन साइकिल, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, मेल्विन केल्विन साइकिल भी कहते हैं, C3 पाथवे भी कहते हैं, इसके 3-4 नाम हैं। तो इसके अंदर जो है ये टोटली अपोजिट टू फोटो रेस्पिरेशन है, रिवर्स है। ठीक है जी, तो यहाँ ये मेंशन भी है कि फोटो रेस्पिरेशन इज टोटली रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यूज नहीं होती, ऑक्सीजन यूज होती है, और उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस जबकि रोबिस्को एंजाइम जो होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है तो वो केल्विन साइकिल होता है। फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जो कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब है वो उसे कम कर देता है, फिक्सेशन कम कर देता है, या जो प्रोसेस है केल्विन साइकिल का वो कम होता है। तो ये MCQ है 25% जो प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन है
विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल, तो ये 25% इसकी कमी हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो MCQs हैं कि हॉट एंड ड्राई डे के अंदर ज़ाहिर बात है कि ये दिन का प्रोसेस है, लाइट की जरूरत होती है, तो इसमें जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तब लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है और उस वक्त लेवल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होता है तो ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर वाटर जो होता है उसका भी वहाँ यूटिलाइजेशन जो होती है वो कम होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो उस वक्त वो बनाते हैं, खुराक को बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसके अंदर यहाँ पर लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है जब रेज होता है ड्यूरिंग फुट रेस्पिरेशन तो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इफेक्ट्स फुट रेस्पिरेशन के कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो जैसे आपको मैंने बताया कि फुट रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है अगर किसी पौधे में ना भी हो तो भी प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं। तब ये सवाल पैदा होता है कि फुट रेस्पिरेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, इसकी वजह क्या होती है। तो इसका सिंपल सा जवाब यही होता है कि रूबिस्को जो एंजाइम होता है इसके पास दो तरह के मतलब ये रिसीविंग रिजेक्टिव साइट है, ये एज कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों के तौर पे काम करता है। और इसका बड़ा सिंपल सा जवाब कि जब फोटो रेस्पिरेशन जब पौधे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तब ये प्रोसेस रिवर्स होता है और तब ये फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी कि जब केल्विन साइकिल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है या पौधा जब फोटोसिंथेसिस करता है तब ऑक्सीजन रिलीज जब ज्यादा होती है, अमाउंट जो रिक्वायरमेंट है पौधे की उससे ज्यादा होती है, तब जो रूबिस्को एंजाइम है वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना शुरू करता है। तब रूबिस्को एंजाइम एक्ट करता है एज ऑक्सीजनेज, ठीक है जी, और तब फोटो रेस्पिरेशन होती है। अब आती है हमारा अगला सवाल, बहुत आसान सा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा रिपीट हो चुका है कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो होती हैं जहां से बहुत एनिमल्स होती हैं वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं या अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो उसकी खसूसियात क्या क्या हो सकती हैं। तो ये 4 खसूसियात हैं, हमारी किताब में इसी तरह से हेडिंग्स बनी हुई हैं, 4 हेडिंग्स। और इसका जो पहला पॉइंट है कि सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा और मॉइस्चर जितना होगा उतना ज्यादा जो है एक्सचेंज ऑफ गैस उतनी जल्दी होगा। एपिथेलियम मैं अभी आपको डायग्राम से दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा और जितना मॉइस्ट होगा उतना जल्दी एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, लाइक जैसे लंग्स में होता है जैसे गिल्स में होता है। थिन एपिथेलियम, जितनी एपिथेलियम लेयर जो जैसे कि ये लेयर आपके सामने है, अगर इतनी थिन होगी उतना एक्सचेंज ऑफ गैस ज्यादा होगा, डिफ्यूजन इजीली हो जाएगी। और इसी तरह से ये एसेंशियल है फॉर रेस्पिरेशन। थर्ड पॉइंट है वेंटिलेशन का प्रोसेस, कि वेंटिलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस होगी। और इसी तरह से जो कैपिलरी नेटवर्क है, ज़ाहिरी बात है जो कैपिलरीज होती हैं उनका फंक्शन, व्हाट आर कैपिलरीज व्हिच कंटेन ओनली वन मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एंडोथेलियम। Keep in mind in veins and capillaries they contain 3 extra layers except endothelium. So याद रख लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो कैपिलरी के थ्रू होती है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू नहीं होती। तो जो कैपिलरीज होती हैं तो ये लाजमी है कि कैपिलरीज होंगी तो ही एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। हमारे अंदर लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के नीचे सारी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए लाजमी है। तो ये 4 चीजें हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं, लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर है, थिन एपिथेलियम है, वेंटिलेशन है और कैपिलरी नेटवर्क है। ये 4 चीजें जिस एनिमल्स के अंदर होंगी उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत इजी होगा। अब आगे इसकी प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे कि अगर इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, एरिया सरफेस एरिया कम हो जाए, एपिथेलियम थिन ना हो या कैपिलरी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए, तो या जो एल्वियोलाई की जो लेयर होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस डिस्टर्ब होगा, जो कि हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो
आज का लेक्चर इतना ही था। इस लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं अब तक, तो इसके अंदर एक तो सवाल है कि डिफाइन फुट रेस्पिरेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस ऑफ एनिमल्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। जबकि ये फुट रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।